आखिरकार चुनाव आयोग की चोरी सुप्रीम कोर्ट में पकड़ी ही गई। हरियाणा, महाराष्ट्र और फिर दिल्ली, लगातार 3 राज्यों में चुनाव आयोग ने ईवीएम में किस तरह से छेड़खानी की कार्रवाई की, चुनाव में किस तरह से धांधली हुई, उसका सारा भेद अब खुल गया। और दिल्ली से लेकर बीते हरियाणा और महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे अब सुप्रीम कोर्ट में फंस गए हैं और जीती हुई बाजी भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकलती नजर आ रही। आपको बता दें कि पहले ही हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर हाईकोर्ट में बीजेपी के 4 मंत्री समेत 18 विधायक बुरी तरह से फंसे हुए हैं और अब सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम धांधली को लेकर सारा भेद खोल दिया है। चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है और ऐसी फटकार लगाई है कि बेचारे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार रिटायरमेंट से ठीक पहले भरे कोर्ट रूम में खतरनाक बेइज्जत हुए हैं। तो फिलहाल कैसे दिल्ली के नतीजे सामने आते ही हरियाणा, महाराष्ट्र में भी ईवीएम में हुई छेड़खानी का पर्दाफाश हो चुका है, आपको बताएंगे। और कैसे रिटायरमेंट से ठीक पहले मुख्य चुनाव आयुक्त ने बेचारे भारतीय जनता पार्टी की लुटिया डुबा दी है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। खबर बाकायदा दैनिक जागरण ने छापी है। लिखा है कि 4 मंत्रियों समेत 23 विधायकों का कानून दाव पेच में फंसा, चुनाव बीजेपी के 18 एमएलए भी शामिल। तो बाकायदा आप देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जीत तो हासिल कर ली है। अब ये जीत कितनी ईमानदारी से हासिल हुई है ये तो बीजेपी आला कमान ही जानेंगे, क्योंकि बार बार यानी कि हर बार चुनाव होते ही सारे सबूत सामने आ ही जाते हैं। लेकिन ताज्जुब की बात तो यह है कि खेल के राज खुलने के बाद भी ना कोई एक्शन होता है, ना कोई कार्रवाई। आपको बता दें कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा और सीजीआई खन्ना ने इस मामले पर सख्त रुख अपनाते हुए चुनाव आयोग को जमकर फटकार लगाई है और तो और पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले को चुनौती दे डाली है। ये भी कह सकते हैं कि डीवाई चंद्रचूड़ के कार्यकाल को ही सवालों के घेरे में लाकर खड़ा कर दिया है। जी हाँ, क्योंकि लगातार हरियाणा चुनाव में आए नतीजे सवालों के घेरे में है और इन्हीं सवालों के घेरे की वजह से पूर्व सीजीआई के कार्यकाल भी अब सवालों के घेरे में है। क्योंकि आपको बता दें कि हरियाणा चुनाव के नतीजों को लेकर उठ रहे सवालों पर भड़कते हुए पूर्व सीजीआई चंद्रचूड़ ने इसे सुनने से पहले ही खारिज कर दिया। लेकिन अब संजीव खन्ना ने इस मामले पर सख्त एक्शन लिया और सुप्रीम कोर्ट की ओर से तो ईवीएम में हुई छेड़खानी को लेकर चुनाव आयोग को जमकर फटकार भी लगाई गई है। ये कोई हवाई बात नहीं है, बाकायदा खबर भी हमारे पास मौजूद है। जी न्यूज़ की खबर में लिखा है कि ईवीएम का डाटा नहीं हटेगा। चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश 2 हफ्ते में मांगा जवाब। तो फिलहाल आप देख सकते हैं कि पहले खबर निकलकर सामने आई कि ईवीएम को लेकर सीजीआई संजीव खन्ना कोई सख्त एक्शन ले सकते हैं और अब खबर निकलकर सामने आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर एक्शन लेते हुए चुनाव आयोग को सख्त एक्शन भी दिया है, सख्त आदेश भी दे दिया है। ये साफ शब्दों में कहे तो ईवीएम मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग पर तल्ख टिप्पणी करते हुए 2 हफ्ते के अंदर ही जवाब तलब किया और साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम के अंदर का डेटा ना तो डिलीट किया जाएगा और ना ही ईवीएम में कोई भी डेटा रीलोड किया जाएगा। देखिए आप आगे खबर में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्रीय चुनाव आयोग से नाराजगी जताते हुए 2 हफ्ते के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा है। कोर्ट में दायर याचिका में ईवीएम की मेमोरी का हिसाब किताब और डेटा के सत्यापन को उसकी मानक संचालन प्रक्रियाओं की जानकारी मांगी गई है। ईवीएम के वेरिफिकेशन से जुड़ी एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि एडीआर की इस याचिका में मांग की गई है।